Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that find the reading of a spring balance as shown in the figure. Assume that mass M is in the equilibrium and the given four options are option A 8 Newton, option B 9 Newton, option C 12 Newton and option D 0 Newton. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हम फिगर देख सकते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक इंक्लाइन वेज जो है, मतलब एक वेज है वो फिक्स्ड है और उसके ऊपर एक बॉक्स भी हम देख सकते हैं 2.5 kg का। तो अब हमें बोला गया है कि ये जो वेज है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम जो वेज देख सकते हैं, जो एक ट्रायंगुलर शेप है वेज, उसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है और बोला गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है मतलब सारे फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहला रहेगा कि हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला की कंसेप्ट आ जाएगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा हमें ट्रायंगल पता होना चाहिए 3 4 5 वाला। तो यहाँ पे हम सेकंड की कंसेप्ट लेंगे 3 4 5 वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 5 होता है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये 4 है और ये 3 है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो एंगल है ये होता है 37 डिग्री और ये होता है हमारा 53 डिग्री। तो ये काफी स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। यूजुअली क्वेश्चंस में यही जो एंगल्स है वो दिए जाते हैं, तो हमें ये ट्रायंगल याद होना चाहिए। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ से मुझे cos 53 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? cos 53, ये cos 53 है। cos होता है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट वैल्यू है हमारी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। तो cos 53 का आंसर कितना आ गया हमारा? 5/3। अगर मैं सिमिलरली cos 37 फाइंड आउट करूं तो cos 37 फिर से क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। पर 37 मतलब ये एंगल है, तो इसका एडजेसेंट क्या हो गया हमारा? 4 और हाइपोटेनियस तो 5 है। तो cos 37 की वैल्यू आती है 4/5। तो अब इन की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम आसानी से वेक्टर्स को रिजोल्व कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर नीचे भी इन्होंने ये फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है। इस पर हमारा जो वेज है इंक्लाइंड प्लेन वो रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री का। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है और इसका मास तो कैपिटल एम दिया हुआ है इस वेज का, और यहाँ पे है हमारा ब्लॉक जिसकी वैल्यू है 2.5 kg। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक की वजह से जो भी मासेस है वो जो भी फोर्सेस है वो देखेंगे। जैसे ये ब्लॉक है वेज के साथ कांटेक्ट में, तो इसीलिए नॉर्मल फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ये नॉर्मल फोर्स है और इस ब्लॉक का मास जो है मतलब वेट वो नीचे की तरफ ऐड करेगा। मान लेते हैं स्मॉल एम जी। स्मॉल एम की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? 2.5 kg। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.5 kg। तो ये एम जी नीचे की तरफ ऐड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एम जी को रिजोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे रिजोल्व करूं तो देखो एक कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में मिल जाएगा जो क्या होगा मेरा एम जी साइन 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा एम जी, सॉरी ये कॉस आएगा, ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस 37 डिग्री। और ये क्या आएगा? पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस और इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन 37 डिग्री। अब एंगल को समझते हैं। देखिए अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये एक ट्रायंगल मिल गया है मुझे। तो अगर ये 37 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा यहाँ पर 53 डिग्री। और अगर ये 53 डिग्री है तो मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरा? ये वाला फिर से 37 डिग्री हो गया। तो ये हो गया एंगल, मुझे 37 डिग्री मिल गया। और जो ये दूसरा एंगल है वो कितना हो जाता है? 53 डिग्री।
तो अब मुझे इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या पता चल रहा है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, mg cos 37 डिग्री। तो मैं नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। स्मॉल m की वैल्यू क्या है, 2.5 है, तो ये हो गया 2.5। g की वैल्यू मैं 10 कंसिडर कर रही हूँ और cos 37 की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो मुझे n की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, ये हो गया 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 25 कैंसिल हो गए, 5 4 जा, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 20 न्यूटन मिल गया। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, 20 न्यूटन है। तो मुझे इस n की वैल्यू तो मिल गई, पर मेरा मेन टारगेट क्या है, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करना। तो फिर से हम एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को हम फिर से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे फिर से हमारा जो रिजिड सपोर्ट था वो था, यहाँ पर भी रिजिड सपोर्ट है, इस पर हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। यहाँ पर हमारा एक छोटा स्मॉल m वाला मास जो है वो ब्लॉक है और यहाँ से कनेक्टेड है हमारी स्प्रिंग। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल है ये इस डायरेक्शन भी लगेगी, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये है नॉर्मल। अब और अगर ये नॉर्मल है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी रिजोल्व कर सकती हूँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब क्या करना है, अगर मैं एंगल को देखूं तो ये 37 है, ये ऐसे ये मान लेते हैं ये 37 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसे मैं थीटा मान लू, थीटा की वैल्यू क्या है 37 डिग्री मान लू, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, ये 90 है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। और अगर ये 37 डिग्री है तो ये फिर से क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो गया 53 डिग्री। तो मतलब मुझे वेक्टर्स रिजॉल्व हो गया मेरे वेक्टर्स, ये कुछ इस तरीके से है, ये n और यहाँ पे है हमारा 53 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री है, जहां पे मैं लिख सकती हूँ n cos 53 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर में मुझे क्या मिल जाएगा n sin 53 डिग्री। अब मैंने ये रिजोल्व क्यों किया, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो वेज है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस स्प्रिंग के वजह, ये स्प्रिंग कौन से फोर्स की वजह से बैलेंस हो पा रही है, ये n cos 53 डिग्री की वजह से, क्योंकि वही तो एक फोर्स है जो स्प्रिंग के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर मुझे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग निकालनी है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मुझे स्प्रिंग की रीडिंग निकालनी है तो ये आ जाएगा n cos 53 डिग्री। और हमने अभी जस्ट n की वैल्यू निकाली वो है 20, और cos 53 की वैल्यू क्या है हमारी 3/5, जो हमने की कंसेप्ट में देखा था। तो फिर से 5 से 20 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 4, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 न्यूटन। मतलब हमारे स्प्रिंग की रीडिंग कितनी आई हुई है 12 न्यूटन, which means option C is a correct answer. Hence, the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.